वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरिकल पार्ट एवं कुछ जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे हम लोग डील कर रहे थे। क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम रहेगा, तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा सोल्व करेंगे होगा वो उतना आपके लिए लाभ। तो आज का जो टॉपिक है वो है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अस्तित्ववाद को देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार की सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो अस्तित्ववाद देख लेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जो आपको मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया था जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अस्तित्ववाद को हम लोग आज देखेंगे। अस्तित्ववाद जो है कोई वैचारिक संप्रदाय नहीं है। इसमें ना तो विचारधाराएं हैं ना ही कोई व्यवस्थित है। अस्तित्ववाद एक ऐसा वाद है जिसमें ना तो कोई सिद्धांत दिया गया है ना कोई एक सर्टेन विचारधाराएं हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अस्तित्ववाद का ना कोई विचारधारा है ना ही कोई व्यवस्थित यानी सिद्धांत है कि किस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसमें अस्तित्व को प्रधानता दी जाती है। डबल टाइपिंग हो गया यहाँ पे। अस्तित्ववाद में ध्यान रखना आपको कि अस्तित्ववाद में अस्तित्व को प्रधानता दी जाती है। इसका जो केंद्र बिंदु है अस्तित्ववाद का, जो सोचनीय शक्ति है दर्शन में, वह है व्यक्ति और अस्तित्व। चिंता का केंद्र है व्यक्ति और अस्तित्व। अस्तित्ववाद में चिंता का केंद्र व्यक्ति एवं अस्तित्व है। अस्तित्ववाद में ईश्वर को नहीं माना जाता है। ये ईश्वर को, इसमें जितना भी दार्शनिक आपके हैं वो नास्तिक हैं, वो ईश्वर को अस्तित्ववाद के अंतर्गत नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ना कोई निश्चित विचार संरचनाएं हैं और ना ही कोई व्यवस्थित सिद्धांत है। यानी अस्तित्ववाद में ना कोई निश्चित विचार संरचनाएं हैं और ना ही व्यवस्थित सिद्धांत है। यह आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद इसका गुण देख लेते हैं। जो अस्तित्ववाद का जो मेन गुण है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। मनुष्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अस्तित्ववाद के अंतर्गत मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इसमें ईश्वर को इसमें ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानता, यानी ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा कि ईश्वर को नहीं मानने वाला बात कौन सा, वो है अस्तित्ववाद। तीसरा पॉइंट इसका है, अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं। अस्तित्ववाद में जो है वो अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाती है। इन तीनों गुणों को आप ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से इसी से पूछे जाएंगे आपको। अब मेन टॉपिक इसमें ये रहा कि अस्तित्ववाद में अस्तित्व को प्रधानता दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अस्तित्ववाद के जनक जो है वह है किर्केगार्ड को अस्तित्ववाद के जनक माने जाते हैं। ये अस्तित्ववाद के जनक माने जाते हैं किर्केगार्ड, ये डा होगा, किर्केगार्ड। चलिए प्रमुख विचारक पहले देख लेते हैं। जॉर्ज सार्त्र जो है, तेरा यहाँ पे होगा जॉर्ज पॉल सार्त्र, इनका पूरा नाम है सार्त्र को। दूसरा है किर्केगार्ड और तीसरा प्रमुख विचारक है कार्ल जैस्पर्स। ये तीन विचारक हैं। अस्तित्ववाद के जनक माने जाते हैं किर्केगार्ड, और किर्केगार्ड को तुलना की जाती है सुकरात से। सुकरात दार्शनिक के नाम आप जाने होंगे। सुकरात जो है, सुकरात समतुल्य हैं किर्केगार्ड के। किर्केगार्ड के समतुल्य जो है वह है सुकरात।
और सुकरात एक यूनान के महान दार्शनिक थे जिनका जन्म 4069 बीसी में हुआ था। 4069 बीसी में सुकरात का जन्म हुआ था। और जो सुकरात के समतुल्य हैं वह है किरकेगार्ड। चलिए, ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अस्तित्ववाद में क्या क्या है, अस्तित्ववाद किसे कहते हैं, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। चलिए हम अब ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। इसमें अस्तित्ववाद में है, अस्तित्ववाद जो है नवीन विचारधाराएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि अस्तित्ववाद क्या है। सबसे नवीन विचारधाराएं अस्तित्ववाद है। इसमें मनुष्य को सर्वोपरि माना गया। अस्तित्ववाद में जो है मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है, मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है अस्तित्ववाद के अंतर्गत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग, जिससे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आएंगे, बीइंग एंड नथिंग निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का रचना है। आपको बताना है कि बीइंग एंड नथिंग जो है वो किस दार्शनिक का रचना है, जिसका सही ऑप्शन है हाइडेगर का। हाइडेगर का जो रचना है वो है बीइंग एंड नथिंग। तो बुक का नाम आप याद रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन बुक से भी आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का क्या योगदान है। आपको बताना है कि अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का योगदान क्या है। तो इसका परिवेश का महत्व देता, आत्मगत ज्ञान और संपूर्ण विकास, ये तीनों जो है अस्तित्ववाद दर्शन का योगदान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में अस्तित्ववाद तत्व क्या है। शिक्षा में आपको अस्तित्ववाद तत्व बताना है। तो शिक्षा में जो है अस्तित्ववाद तत्व है वो आंतरिक सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा में अस्तित्ववाद जो है आंतरिक सत्य का साक्षात्कार करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट निम्नलिखित में से अस्तित्ववादियों में से किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट ये किनकी रचना आती है, किरकेगार्ड की। किरकेगार्ड की रचना है कंक्लूडिंग अनसैटिस्फाइड पोस्ट स्क्रिप्ट। अस्तित्ववाद के जनक भी किरकेगार्ड माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैन इन द मॉडर्न एज निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है। आपको बताना है कि मैन इन द मॉडर्न एज किस दार्शनिक की रचना है। दार्शनिक की रचना तो वह है कार्ल जास्पर्स की। कार्ल जास्पर्स की रचना है मैन इन मॉडर्न एज। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली का एक नया नाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किनका है। आपको बताना है कि जो अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली का नया नाम है वह कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोला था कि अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने अस्तित्ववादी दर्शन को आरंभ किया। तो आपको बताना अस्तित्ववादी दर्शन को आरंभ किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किरकेगार्ड ने अस्तित्ववादी दर्शन को आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए 7 का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अस्तित्ववाद की प्रमुख समस्या निम्नलिखित में से क्या है। आपको बताना है कि प्रमुख समस्या अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्व, विशेष, संभूति और तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। ये सभी जो है अस्तित्ववाद की प्रमुख समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 चलेंगे। निम्नलिखित अस्तित्ववादी दार्शनिकों में से कौन से नास्तिक है। आपको बताना है नास्तिक। तो अस्तित्ववादी के जितने भी दार्शनिक है लगभग सभी वो नास्तिक के अंतर्गत आते हैं थे। लेकिन इसमें जो है आपका नास्तिक जो है वह है सी निश्चय, जॉर्ज पॉलसट और हाइडेगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी।
अस्तित्ववादी जो दार्शनिक है वो सब नास्तिक यानी भगवान पे विश्वास नहीं रखने वाले। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अस्तित्ववादी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? अस्तित्ववादी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? आत्मनिष्ठा का महत्व दिया जाता है, मानव व्यक्तित्व का महत्व दिया जाता है, इसमें दार्शनिक व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि मानव यानी व्यक्ति के पुरजोर दी जाती है, यानी केंद्र बिंदु माना जाता है, आत्मनिष्ठा पे महत्व दिया जाता है, दार्शनिक व्यवस्था इसमें नहीं थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, और 10 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी तुलना सुकरात से की जाती है? आपको बताना है कि सुकरात से किसकी तुलना की जाती है, तो वह है किर्कगार्ड से। किर्कगार्ड से तुलना की जाती है सुकरात को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किन दार्शनिकों के विचारधाराओं में पाया जाता है? आपको बताना अस्तित्ववाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज पॉल सार्त्र, मार्टिन हाइडेगर, किर्कगार्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो हैं अस्तित्ववादी विचारधाराएं के दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्राचीन यूनानी दर्शन में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी थे? तो आपको इसमें अस्तित्ववादी में प्लेटो क्या है? वो है आदर्शवादी हैं। सेकंड ऑप्शन है सुकरात। सुकरात जो है वो है आपको अस्तित्ववादी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, अस्तित्ववाद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आपको बताना है कि अस्तित्ववाद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आत्मनिष्ठा से, परिकीकरण से और निराशा से। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने ईसाई धर्म की आलोचना की है? ईसाई धर्म की आलोचना करने वाले अस्तित्ववादी थे वो है नीत्शे थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, अस्तित्ववादी दर्शन निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है? अस्तित्ववादी दर्शन जो है निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक तत्व पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन डी है एकीकरण और अंतद्वंद और आत्मनिष्ठा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, H.J. ब्लैकहोम के अनुसार प्राचीन यूनान में अस्तित्ववाद के समकालीन कौन से आंदोलन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टोइक और प्रोटेस्टेंट आंदोलन। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। 18 अस्तित्ववाद का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसकी खोज है? तो आपको बताना है कि अस्तित्ववाद का लक्ष्य निम्नलिखित में किसकी खोज है? तो वह सत्य की खोज है। सत्य की खोज है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसका दर्शन सबसे अधिक क्लिष्ट है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक क्लिष्ट बताना है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइडेगर। हाइडेगर जो है उनका जो है दर्शन सबसे क्लिष्ट है, हाई है, हमने हाइडेगर याद रखिएगा, हाई है यानी सबसे अधिक क्लिष्ट है, तो हाइडेगर का। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है कि साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा जॉर्ज पॉल सार्त्र जो हैं, जॉर्ज पॉल सार्त्र को साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉर्ज पॉल सार्त्र, जॉर्ज पॉल सार्त्र जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पॉल सार्त्र। 21 देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग। ज्ञान शास्त्र में अस्तित्ववादी निम्नलिखित में से किन पर जोर देता है? ज्ञान शास्त्र में जो अस्तित्ववादी हैं वो किन पे अधिक जोर देते हैं? तो चुनाव पे, क्रिया पे और कैसे, ये तीन चीज़ों हैं जिन पे वो जोड़ देते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करता है? आपको बताना है कि अस्तित्ववाद किसकी आलोचना करता है।
ऑप्शन देखेंगे, आदर्शवाद की आलोचना कर, प्राकृतिकवाद की। तो इन दो ऑप्शन सही है, तो ये ऑटोमेटिक आपको समझेंगे किसका भी आलोचना करता है। अगर नहीं याद रहे तो ध्यान रखिएगा कि अस्तित्ववाद जो आलोचना करता है वैज्ञानिक दर्शन की, प्राकृतिक और आदर्शवाद, यानी इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन